हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज कोलाइडी तंत्र के शोधन में आपको समझाने वाले हैं विद्युत अपोहन के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट? जी हाँ, विद्युत अपोहन के बारे में। अपोहन का अर्थ आपने समझा था, एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया था अपोहन के बारे में। अपोहन में हम क्या करते हैं कि किसी भी सॉल में से हम उसमें उपस्थित आयनों की अशुद्धियों को दूर करते हैं। ये विद्युत अपोहन है, मतलब इसमें हम किसी भी सॉल के अशुद्धियों को दूर करेंगे, लेकिन दो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों को लगाकर इसमें से हम अशुद्धियां दूर करते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये आपके पास एक अपोहक थैली है। इस थैली के आजू बाजू में एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर धनात्मक जिसे एनोड और दूसरा इलेक्ट्रोड एक ऋणात्मक जिसे कैथोड कहते हैं यहाँ पर है, और जो कि एक सेल के माध्यम से संयोजित है। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक आपके पास थैली होता है। ये थैली जो होता है किससे बना होता है? चर्मपात्रे जंतु झिल्ली से बना हुआ होता है। इस थैली में हम सॉल को रख लेते हैं और ये विलायक जो एक बीकर होता है, इसमें विलायक लगातार प्रवाहित करते हैं। तो ये कैथोड होता है और एनोड होता है, इसमें उपस्थित जैसे ऋणात्मक जो सॉल की अशुद्धियां हैं वो एनोड की ओर खिंच जाती हैं और जो धनात्मक अशुद्धियां वो कैथोड की ओर खिंच जाती हैं। इस प्रकार से इसके अंदर सॉल के अंदर उपस्थित स्टूडेंट जो आयन की अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, विद्युत अपघट्टियों के अशुद्धियों को दूर करते हैं। इसमें दो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड लगा करके इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जो इस विद्युत अपघट्ट में अशुद्धियां होती हैं या विपरीत आयन वाले अशुद्धियां होती हैं, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं और विसरण की सहायता से ये जो आपका जंतु झिल्ली या चर्मपत्र है इससे बाहर निकल जाते हैं और जो सॉल होता है शुद्ध हो जाता है। क्लियर? जितना आपको लिखना है मैं आपको समझा रहा हूं। तो स्टार्ट कैसे करना है, आपको लिखना कैसे है? यदि कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघटन की अशुद्धियां होती है, तो अपोहन की जो दर है बढ़ने के लिए द्रोणिका के दो विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। आयनिक अशुद्धियां विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड से तेजी से गति करते हैं। इस विधि को हम विद्युत अपोहन कहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे आपके पास एक कोलाइडी विलयन है जो सॉल के रूप में है, इसमें विद्युत अपघट्ट की जो अशुद्धियां हैं इसे दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें दो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, जिससे कि जो इसमें आयन होते हैं विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड की ओर तेजी से गति करने लगते हैं। इस विधि को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपोहन कहते हैं। सिंपल तरीका। अब यदि आपको कुछ बेसिक चीज मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर में जो एक गुर्दा है ये अपोहक की भांति कार्य करता है। अपोहक का मतलब होता है कि एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से हम किसी भी सॉल या कोलाइडी विलयन को शुद्ध करते हैं, है ना, तो वो अपोहक कहलाता है। तो मानव शरीर में जो गुर्दा है वो अपोहक की भांति करता है। इसमें जो शुद्ध रक्त है और वो अंदर रह जाता है, और इसमें जो अशुद्धियां होती हैं, है ना, रक्त का भी एक कोलाइडी विलयन हो गया, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां होती हैं, तो वो अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं। अशुद्धियां क्या होती हैं? बाहर निकल जाती हैं स्टूडेंट, और अंदर जो है शुद्ध रक्त रह जाता है। तो कहने का मतलब कुछ न कुछ जैसे रक्त में यूरिया है, अन्य विषैले पदार्थ हैं, तो और कुछ मूत्र के रूप में, तो थोड़ा बहुत जो अन्य विषैले पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं। रक्त में उपस्थित यूरिया एवं अन्य विषैले पदार्थ जैसे, है ना, और कुछ भी पदार्थ रहते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये जो गुर्दा है, इसी गुर्दा का काम यही होता है कि अशुद्धियों को बाहर निकाल दो और शुद्ध रक्त को अंदर ले जाओ। ठीक है? तो मानव शरीर में जो क्या होता है, गुर्दा होता है, एक अपोहक की भांति काम करता है ना। किडनी जिसे बोलते हैं स्टूडेंट, आप लोगों ने सुना होगा किडनी का नाम, है ना, तो वो क्या करता है, अपोहक की भांति करता है, अशुद्धियों को बाहर निकाल देता है। ठीक है? तो इस प्रकार से इसको आपको लिखना है। इसका पूरा डिटेल मैंने लिख दिया है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना और लिख लेना सिस्टमेटिक, कि इस विधि का प्रयोग विद्युत अपघट्टों की अशुद्धियां दूर करने के लिए किया जाता है। दो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड के अनुसार लगाकर यहाँ पर लगाकर होना चाहिए। ठीक है? यहाँ पर लिख लेना आपको लगाकर। ठीक है? लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने से विद्युत अपघट्टों के आयन विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर तेजी से गति करते हैं। विद्युत अपघट्ट जैसे शक्कर यूरिया के लिए यह विद्युत उपयुक्त नहीं होता है। शक्कर यूरिया के लिए नहीं होता, ध्यान रखना। मनुष्य के शरीर में गुर्दा एक प्राकृतिक अपोहक की भांति व्यवहार करता है। जब रक्त में कोलाइडी विलयन इनमें से होकर गुजरता है तो रक्त में उपस्थित यूरिया एवं अन्य विषैले पदार्थ को मूत्र के साथ बाहर, है ना, ये निकाल देता है।
ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा विधिवत लिख सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है यार, प्लीज अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इसे शेयर करो ताकि हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े यार। कमेंट जो जरूर कर किया करो, क्योंकि आप लोग देखते हो और कमेंट नहीं करते हो तो मुझे खुद बुरा लगता है। प्लीज मेरे भाई प्लीज कमेंट किया करो, लाइक करना तो बिल्कुल कंपलसरी है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।